उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आई कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। उसका कहना है कि हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से से वो जहाजों को जाने की इजाजत दे सकता है। कि हॉर्मूज गलियारे में एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है, तो सिर्फ ईरान का ही कंट्रोल नहीं है, ओमान का भी तट है दूसरी तरफ। ओमान के किनारे किनारे जहाज बिना किसी के हमले के डर से गुजर सकते हैं, ये ईरान कह रहा है। ओमान के किनारे से जो जहाज फारस की खाड़ी की तरफ से आएंगे या फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे, ईरान की IRGC सेना उन पर हमले नहीं करेगी, उन्हें वहां से सुरक्षित जाने देगी। लेकिन हॉर्मूज गलियारे को खोलने के इस प्रस्ताव के साथ ईरान ने एक और शर्त भी रखी कि यह प्रस्ताव तभी लागू होगा जब अमेरिका उसकी मांगों को मान लेगा। उसके बाद ही ईरान ओमान के किनारे से जहाजों को जाने देगा। हालांकि अमेरिका की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कुछ कहा नहीं गया और ना ही ओमान की तरफ से ईरान के इस प्रस्ताव पर कोई बयान दिया गया। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच ये वही हॉर्मूज गलियारा है जो पिछले करीब 1.5 महीने से बंद है। पहले कुछ जहाज निकल भी रहे थे, लेकिन अब समंदर का ये रास्ता पूरी तरह ब्लॉक हो चुका है, एक भी जहाज नहीं गुजरा, क्योंकि हॉर्मूज गलियारे की एक तरफ ईरान है फारस की खाड़ी की तरफ, दूसरी तरफ अमेरिका ने नाकेबंदी कर रखी है ओमान की खाड़ी की तरफ, अरब सागर की तरफ। ईरान बिना टोल लिए दूसरे देशों के जहाजों को हॉर्मूज गलियारा पार नहीं करने दे रहा। अमेरिका ईरान से जुड़े जहाजों को घेरने में जुटा है और जो ईरान को टोल देकर आ रहे हैं उनको भी नहीं जाने दे रहा। ईरान टोल दिए बिना नहीं जाने दे रहा, अमेरिका जो टोल दे रहे हैं उनको जाने नहीं दे रहा। उसका मकसद ईरान के तेल कारोबार को रोकना है, इसलिए वो ईरान के बंदरगाहों से आने वाले, ईरान के बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाजों को रोक रहा है। और हॉर्मूज गलियारों पर ही नहीं रोक रहा, वो तो जो चाबहार बंदरगाह है वो हॉर्मूज गलियारे में नहीं है, वो तो खुले समुद्र में है, वहां पर भी निगरानी करके बैठा अमेरिका। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड ने दावा किया कि पिछले 48 घंटों में हॉर्मूज गलियारे से एक भी जहाज नहीं गुजरा, कोई भी जहाज अमेरिका की नाकेबंदी को तोड़ नहीं सका। अमेरिका की नाकेबंदी के तीसरे दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव कम करने के लिए ईरान की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया कि हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से से वो जहाजों को जाने की इजाजत दे सकता है, किसी भी जहाज पर वहां हमला नहीं करेगा, किसी को नहीं रोकेगा, लेकिन इसके लिए अमेरिका को उसकी मांगे माननी होंगी। वो मांगे जिन्हें ईरान ने पहले दौर की बातचीत के दौरान अमेरिका के सामने रखा था। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक रोज पहले संकेत दिए थे कि ईरान और अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत जल्द शुरू हो सकती है, दोनों देशों के नेता एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं। वैसे तो ईरान और अमेरिका के बीच कई मुद्दे हैं, परमाणु कार्यक्रम का एक बड़ा मुद्दा है, यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा है, युद्ध के हर जाने का मुद्दा है जो ईरान मांग रहा है। लेकिन युद्ध के जानकारों का मानना है कि इस बार हॉर्मूज गलियारा खोलने का मुद्दा सबसे अहम हो सकता है। कि रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है कि बातचीत से पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर तनाव कम करने के लिए ईरान ने अमेरिका के सामने प्रस्ताव रखा उसको खोलने का, कि ईरान इस समुद्री रास्ते से दूसरे देशों के जहाजों को निकलने दे सकता है, बिना रोक-टोक के जाने दे सकता है। ईरान ने अपने प्रस्ताव में हॉर्मूज गलियारे के ओमान वाले हिस्से का जिक्र किया। ईरान कह रहा है कि ओमान के किनारे किनारे जहाज बिना किसी डर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पार कर सकते हैं, ओमान के समुद्री रास्ते से होकर गुजर सकते हैं। जो जहाज ओमान के हिस्से वाले समंदर से होते हुए फारस की खाड़ी की तरफ से आएंगे वो या फारस की खाड़ी की ओर जाएंगे, ईरान की IRGC सेना उन पर हमले नहीं करेगी। मतलब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपने समुद्री हिस्से से जहाजों को जाने नहीं देना चाहता, अपने हिस्से से। वो कहता है जो भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरे वो ओमान के हिस्से वाले समुद्री रास्ते का ही इस्तेमाल करे, दूसरी तरफ ओमान है उस तरफ का इस्तेमाल करे। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट कह रही है कि ईरान ने इस प्रस्ताव के साथ अमेरिका के सामने शर्त रखी है कि अमेरिका को उसकी सभी मांगे माननी होंगी, तभी वो इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाएगा। रिपोर्ट बताती है कि ईरान ने अपने प्रस्ताव में ओमान के साथ मिलकर एक सिस्टम बनाने का जिक्र किया है ताकि हॉर्मूज गलियारे के ओमान के हिस्से से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी की जा सके। हालांकि ईरान के इस प्रस्ताव पर अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इधर इजरायल और लेबनान में चल रही सीजफायर की कोशिशों के बीच इजरायल लगातार हिजबुल्लाह पर हमले कर रहा है। इजरायल की सेना ड्रोन की मदद से लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर नजर रखे हुए। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान पर फिर हमले किए। उसने दावा किया कि हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाया गया, कई लड़ाकों को ढेर कर दिया गया। इजरायल की सेना ने यह भी दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड हथियार भंडार बरामद किया, छिपा हुआ हथियार भंडार जो जमीन के नीचे बना था ताकि किसी को कानो कान खबर न लगे। उस भंडार में कई खतरनाक हथियार रखे गए जिन्हें इजरायल ने तबाह कर दिया।
उस पर हवाई हमले किए, ड्रोन हमले किए। हमले के बाद जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने हमले में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को भी ढेर करने का दावा किया। उसका कहना है वो लड़ाके उस पर हमले की साजिश रच रहे थे, उसे निशाना बनाने की तैयारी में थे। लेकिन इजरायल की सेना को भनक लगते ही वो सतर्क हो गई और दक्षिणी लेबनान में एक के बाद एक कई हमले कर दिए, ड्रोन भेज दिए। उन लड़ाकों की पहचान की गई, उन्हें टारगेट किया और मार गिराया। वो पेड़ों के बीच छिपते हुए अपने ठिकाने की तरफ जा रहे थे, तभी उन पर ड्रोन हमला किया गया। इजरायल की सेना ने हथियार के ठिकानों को भी निशाना बनाया। उसने दावा किया हिजबुल्लाह ने जमीन के नीचे कई हथियार छिपा रखे थे, राइफलें, रॉकेट, गोला बारूद छिपा रखा था। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमले करके उस ठिकाने को भी तबाह कर दिया। लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले कर रही है इजरायल की सेना। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, उसे तबाह कर रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी कार्रवाई जारी है। एक तरफ इजरायल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले कर रही है, तो दूसरी तरफ खबर आई कि इजरायल और लेबनान के बीच सीज फायर भी हो सकता है, युद्ध विराम पर बात बन सकती है। नेतन्याहू ने दशकों बाद लेबनान से बातचीत होने की बात कही। ईरान ने भी लेबनान पर हमले नहीं करने की शर्त रखी थी। उसकी 10 शर्तों में यह भी एक शर्त थी कि लेबनान पर हमले रोके जाएं। लेकिन एक तरफ दोनों के बीच सीज फायर की कोशिश चल रही है, दूसरी तरफ इजरायल की सेना हिजबुल्लाह के लड़ाकों को छोड़ने के मूड में भी नहीं दिख रही। लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है, हमले और तेज कर दिए इजरायल की सेना ने। लेबनान के मीडिया ने बताया कि इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के रुमान गांव पर हमले किए, कई इलाकों को निशाना बनाया, ड्रोन हमले किए, बम गिराए। हमले के बाद एक साथ कई जगहों पर जोरदार धमाका हुआ। कुछ इमारतों से आग की लपटें निकलती दिखी। काफी देर तक धमाके की आवाज आती रही, एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। पूरा इलाका गूंज उठा। धमाका होते ही काफी दूर तक धूल और धुआं भर गया। इमारतों से उठ रहा सफेद धुआं कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। इजरायल की सेना ने दक्षिणी लेबनान के नबातिया शहर पर भी हमले किए, वहां भी बमबारी की। हमले की वजह से इमारतें हिल गई, सफेद धुआं छा गया। देखकर ऐसा लगा मानो जमीन पर सफेद बादल छा गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो हवाई हमले कर रही है, जमीनी कार्रवाई कर रही है, जबकि दूसरी तरफ इजरायल और लेबनान की सरकार सीज फायर की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, लेबनान में चल रही जंग पर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखी और दावा किया कि इजरायल और लेबनान में 10 दिन के लिए संघर्ष विराम हो गया है, यानी 10 दिन के लिए सीज फायर हो गया है। तो ईरान और अमेरिका के बीच जो